गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हाउ आर यू बेटा? ऑल आर फाइन? ओके, तो चलो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने मात्राएं पढ़ी है ना, स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़ी है और उसकी कुछ मात्राएं पढ़ी है। अब स्वर आपको पता है कितने हैं और वो कौन से हैं, एक बार हम रिवाइज कर ले। ठीक है, चलो तो कौन से स्वर है आप लोग बताइए, है ना। एक काम करते हैं, आप और मैं हम दोनों मिलकर बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्वर कौन सा है? यस, अ, देन आ, इसके बाद ई, है ना, देन ई, है ना, देन ऊ, देन ए, देन आई, देन ओ, औ, एंड लास्ट वन इज आहा, है ना। इस तरह से ये हमारे स्वर है जो हमने सीखे हैं। अब बेटा हमने इनकी मात्राएं भी सीखी है ना। हमें पता है कि आ की मात्रा कौन सी है, ई की मात्रा कौन सी है, ये दोनों ई है ना, ये छोटी ये बड़ी, जिसे हम मराठी में ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। वैसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ, ह्रस्व उकार दीर्घ उकार, ऐसे मराठी में बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह से अब ये स्वर है, इनकी मात्राएं कौन सी है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी ये स्वर तो टीचर आपने हमें पढ़ा दिए हैं और इनकी मात्राएं भी हमने पढ़ी है ना। लेकिन हम व्यंजन में किस तरह से इन मात्राओं को लगाएंगे, मीन्स एक ही व्यंजन में ये पूरी मात्राएं हम लगाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मात्राएं लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से नोटबुक में राइट डाउन करना है ना। आपका नोटबुक है, आपने सभी ने हिंदी का नोटबुक ओपन कर लिया है, तो टीचर जो राइट करके दे रहे हैं ना बेटा, वो आपको सबको नोटबुक में राइट करते हुए जाना है ना। तो चलो सबसे पहले क्या है, अ, तो अ के लिए कोई मात्रा है क्या? नहीं है ना। ये अ हम इसी तरह से राइट डाउन करते हैं। ओके, अब आ, अब इस अ में एक मात्रा लगी है ना, है एक मात्रा जो किस तरह से होती है, कैपिटल टी के जैसे, ठीक है, ये एक मात्रा। तो ये हो गई हमारी आ की मात्रा, मतलब स्टैंडिंग लाइन। ओके, आ की मात्रा किस तरह से होती है, स्टैंडिंग लाइन। हमने स्टैंडिंग लाइन सीखा है ना, खड़ी लाइन जिसे हम कहते हैं, ये स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो ये है हमारी आ की मात्रा। ओके, समझ में आए सभी को आ की मात्रा। अब ये क्या है, हमारा छोटा ई, है ना, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, ह्रस्व विलांटी। क्या कहते हैं, ह्रस्व विलांटी। अब इसकी मात्रा कैसे आएंगी, ये है हमारी छोटी। अब छोटी की मात्रा किस तरह से आएंगी, तो छोटी की मात्रा आएंगी ये ऐसा, ये हमने यहाँ से राइट डाउन कर दिया और उसको ये इस तरह से राइट किया। ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा जो वर्ण के सामने में लगती है। अब वर्ण मीन्स कौन से, यस, क, ख, ग, घ, है ना, ये सभी क्या है, वर्ण है। च, छ, ट, ठ, ड, भ, म, य, है ना, ये सभी क्या है, वर्ण है, व्यंजन जिन्हें हम कहते हैं। तो उनमें अगर ये देखो, ये है हमारा क, और अगर हमें ये मात्रा लगानी है, छोटे ई की मात्रा लगानी है, तो हम ये इसके सामने में लगाते हैं। ओके, हमेशा ध्यान में एक बात रखनी है बेटा कि छोटे ई की जो मात्रा है वो व्यंजन के सामने में लगती है। समझ में आया सभी को, व्यंजन के सामने में छोटे ई की मात्रा लगती है। अब हम इसे लिखेंगे, लिख तो लिया हमने, हम इसे पढ़ेंगे किस तरह से, की, है ना, किस तरह से, की। चलो बोलो अब ई, क्या बोला हमने, ई, है ना, झटके में, एक झटके में बोला हमने ई। ओके, तो ये हो गई उसकी ई की मात्रा। अब है हमारी बड़ी की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा इसी का अपोजिट, है ना। अब ये इस तरह से है तो ये इस तरह से हो जाएंगे, मतलब ये जो मात्रा है वो वर्ण के या व्यंजन के पीछे में लगेंगे, बैक साइड में लगेंगे। समझ में आया सभी को दोनों ई का डिफरेंस, ये छोटे ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा।
इसे कैसे पढ़ेंगे हम? ई, है ना? ई, बहुत ऊंचा स्वर जाता है इसका, ई। ओके, तो ये है हमारे बड़ी की मात्रा। देन बेटा अब है हमारा छोटा ऊ। अब छोटा ऊ मतलब इस तरह से। ओके, ये है छोटे ऊ की मात्रा, ये है बड़े ऊ की मात्रा, है ना? सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि टीचर ने कौन से स्वर के लिए कौन सी मात्राएं दी है, और साथ साथ में इसे राइट भी करते जाओ। ओके, देन ए, है ना? ये क्या है? ए, ए से एडी, ए से एडी हम बोलते हैं ना, ए से एडी। अब ए से मात्रा इसकी एक मात्रा, ये ऊपर में आई, वन लाइन। ओके, ये है हमारी ए की मात्रा। क्या है ये? ए की मात्रा, ऊपर में वन लाइन देनी है हमें। ओके, ये है हमारी ए की मात्रा। अब आई, ये क्या है? आई, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐनक। अब आई की मात्रा मतलब कौन सी मात्रा आ जाएंगी? ये दो मात्राएं। समझ में आया? ये दो मात्राएं हो जाएंगी आई की मात्रा। ओके, आई की मात्रा मतलब ऊपर में दो मात्रा, ए की मात्रा में एक मात्रा और आई की मात्रा में दो ऊपर लाइन देनी है, तो वो बन जाएगा आई की मात्रा। ठीक है, अब ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा किस तरह से? चलो बताओ, आप हमने पढ़ी है ना? यस, वेरी गुड। एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर से एक मात्रा, ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। ओके, समझ में आया सभी को? देन औ की मात्रा, एक मात्रा और ऊपर दो मात्रा, ये हो गई हमारी औ की मात्रा, है ना? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ए की मात्रा में नीचे लाइन नहीं है, सिर्फ ऊपर में लाइन है। ओके, और ओ की मात्रा में एक नीचे भी खड़ी लाइन है और एक ऊपर लाइन है ना? ये है हमारी ओ की मात्रा। उसी तरह से आई की मात्रा में सिर्फ ऊपर दो लाइन है, और औ की मात्रा में एक लाइन नीचे है और ऊपर दो लाइन है। समझ में आया? अंक की मात्रा, ये है हमारी अंक की मात्रा, और ये है हमारा आह, है ना? समझ में आया? ये है आहा की मात्रा। इस तरह से ये हो गई हमारी आहा की मात्रा। तो समझ आया सभी को? चलो अभी आपको क्या करना है, फटाफट ये सभी मात्राएं आपके नोटबुक में आपको राइट करनी है। की कर लिया सभी ने राइट? ओके बेटा, सभी ने राइट कर दी है ये मात्राएं। ओके, अब हमें क्या करना है, चलो देखते हैं। अब हमने ये मात्राएं राइट डाउन की है ना, हम फिर से एक बार स्वर लिखेंगे, है ना? चलो मेरे साथ साथ आपको राइट करना है। चलो राइट डाउन करो बेटा। अ से अनार, आ से आम बोलना है आपको भी। ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ये बोलना है आपको भी। ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औषधि, अंग से अंगूर और आहा। ओके, सो सभी ने राइट डाउन कर लिया ये? पक्का? अब इनकी मात्राएं पता है सभी को? सभी को पता है? पक्का? हमने अभी लिखे थे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं मात्राओं को व्यंजनों में लगाना है। तो अब वो हम किस तरह से लगाएंगे? तो कितने व्यंजन हैं हमारे, आपको पता है? कौन से हैं वो भी बताए। चलो बताओ कौन से है? यस, क है ना, क, फिर ख, वेरी गुड, देन ग, देन घ, घ से घर, क से कमल, ख से खरगोश, ग से
गमला और घ से घर, है ना। इस तरह से व्यंजन है। तो अब इन व्यंजन में हम ये जो मात्राएं हैं, स्वरों की जो मात्राएं हैं वो लगाएंगे। तो सबसे पहले क, है ना, ये देखो ओ, बोलो आप लोग भी क, बोला आपने, उसमें आया अ क, है ना। किस तरह से ये लिखते हैं, क प्लस अ इज इक्वल टू क, है ना। अब ख, ख कैसे आएगा फिर, ख प्लस अ इज इक्वल टू ख। उसी तरह से ग हलन देना है नीचे, अ प्लस ग, मतलब हम कौन सा भी व्यंजन बोलेंगे तब उसमें अ आता ही है, अ का प्रोनाउंसिएशन आता ही है ना। भ, म, य आया अ, है ना, सभी में अ आता है। अब तो ये हो गया हमारा अ। अ से मिलकर क्या बना, क, ख, ग, घ। अब इसी क में हमें आ की मात्रा लगानी है। तो आ की मात्रा कौन सी है, वन स्टैंडिंग लाइन, है ना। तो चलो फिर लगा दो, क और क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा का। समझ में आया सभी को, पक्का। अब ख में भी लगा दो उसी तरह से, ख में आ की मात्रा खा, है ना। फिर ग में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा। इस तरह से हमने आ की मात्रा भी लगा दी। अब छोटे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा मैंने आपको बताया कैसे होती है छोटी ई की मात्रा, यस इस तरह से, है ना, वर्णों के सामने में। अब क्या है क, तो किस साइड से आएंगी ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, यस वर्ण के सामने। तो ये है हमारी छोटी ई की मात्रा की, है ना, ई। अब ई में सॉरी क में छोटी ई की मात्रा टी, क में छोटी ई की मात्रा टी। अब ख, है ना, ख में छोटी की मात्रा खी, वेरी गुड। फिर ग, ग में छोटी की मात्रा गे, घ में छोटी की मात्रा घे, है ना। इस तरह से देखो हमने क, का, की, क, का, की। फिर ख, खा, खी, ग, गा, गी, घ, घा, घी, है ना। अब बड़ी की मात्रा लगाएंगे हम। अब बड़ी की मात्रा कहाँ लगानी है, वेरी गुड, व्यंजन के पीछे। ये है हमारा की, ऊंचा स्वर जाना चाहिए, ई, की, है ना। फिर ख में बड़ी की मात्रा खी, देन ग में बड़ी की मात्रा गी, फिर घ में बड़ी की मात्रा घी, है ना, की, खी, गी, घी। ओके, समझ में आया अभी आपको ये 4। अब छोटा ऊ लगाना है। फिर क्या लिखेंगे हम, क, क में छोटे ऊ की मात्रा, है ना। ये है हमारा छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। हो गया। चलो, क में छोटे ऊ की मात्रा कु, क में छोटे ऊ की मात्रा कु, देन ख में छोटे ऊ की मात्रा खु, ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, घ में छोटे ऊ की मात्रा घु। ओके, अब बड़े ऊ की मात्रा क में बड़े ऊ की मात्रा कु, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, ग में बड़े ऊ की मात्रा गू, घ में बड़े ऊ की मात्रा घू, है ना। इस तरह से हमारी मात्रा है। ओके, अब ए की मात्रा,
चलो, क में एक की मात्रा के, ख में एक की मात्रा खे। सभी को समझ में आ रहा है ना? ये है एक की मात्रा। इसके पहले भी हमने पढ़ी है बेटा ये मात्रा, है ना? अब हम एक साथ लिखना सीख रहे हैं। फिर ग में एक की मात्रा गे, घ में एक की मात्रा घे। फिर आएगा हमारा ऐ की मात्रा, दो मात्राएं आ जाएंगी। कई, क में ऐ की मात्रा कई, ख में ऐ की मात्रा खई, ग में ऐ की मात्रा गई, घ में ऐ की मात्रा घई, है ना? देन क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, घ में ओ की मात्रा घो। ओ की मात्रा मतलब एक खड़ी मात्रा और ऊपर से एक मात्रा, ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। ओके बेटा? अब औ, क में औ की मात्रा कऊ, ख में औ की मात्रा खऊ, ग में औ की मात्रा गऊ, घ में औ की मात्रा घऊ। अब इसमें एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, हम जब भी मात्राएं दे रहे हैं तो अब हमने ये ग लिखा है ना, लिखा तो हमने मात्रा बराबर ये लाइन पे देनी है ना? ये यहाँ नहीं देनी है, ऐसा नहीं लिखना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको इस तरह से बीच में भी नहीं देना है, आपको मात्रा बराबर इसी लाइन पे देनी है। गो, अब गौ लिखना है तो इसी लाइन पर ये दो मात्राएं आनी चाहिए, है ना? नहीं तो आप इस तरह से लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। औ की जो मात्रा है वो बराबर व्यंजन के इसी लाइन पे, एक जो साइड के जो हमने स्टैंडिंग लाइन दी है उसी लाइन पे दोनों मात्राएं आनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके? क्योंकि जब हम शब्द लिखते हैं ना तो फिर उसमें हमारे मार्क्स कटते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने तो बराबर लिखा था, औ की मात्रा तो बराबर दी है, फिर हमारा मार्क्स क्यों कटा? लेकिन ये लिटिल स्मॉल सी मिस्टेक्स होती है जो जिनसे हमारे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो हमें राइटिंग करते वक्त ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। ओके? अब अंग की मात्रा है ना? क बहुत इजी, अंग, कंग, ख अंग की मात्रा खंग, ग अंग की मात्रा गंग, घ अंग की मात्रा घंग। फिर कहा, कहा, ख में आहा की मात्रा खाहा, ग में आहा की मात्रा गाहा और घ में आहा की मात्रा धा। आप सभी को समझ में आया किस तरह से हमने 12 खड़ी राइट डाउन किए, है ना? समझ में आया सभी को? अब देखो, अ की मात्राएं लगाई हमने, आ की मात्रा, दोनों ई की मात्राएं, दोनों ऊ की मात्राएं, ए ऐ की मात्रा, ओ औ की मात्रा, अम आह की मात्रा। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, है ना? तो पढ़ते वक्त क का, की कु के, कई को, कऊ कम, कहा। ओके? चलो फिर से पढ़ो मेरे साथ। ख खा, खी खू खे खई, खो खऊ, खम खहा। सभी को आया पढ़ना? अब ये सब आपको नोटबुक में राइट करना है और इसी तरह से ज्ञानी का ज्ञ, है ना? ज्ञानी का ज्ञ तक आपको इसी तरह से मात्राएं लगाकर राइट डाउन करना। यही आपका क्या है? होमवर्क है। ओके? नेक्स्ट क्लास में हम इससे ही जुड़ने वाले शब्द देखेंगे। ओके? तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।